वक्त मैं हूँ बैंकॉक के डॉन म्यांग एयरपोर्ट पे। एयर एशिया की मेरी फ़्लाइट है रात को 12 बजे बैंकॉक से कोलकाता के लिए। ये इनका बोर्डिंग पास है। 21 जनवरी 2017 को मैं यहाँ पहुँचा था डॉन म्यांग एयरपोर्ट पे कलकत्ता से। एयर एशिया की ही फ़्लाइट थी। आता ही सबसे पहले परेशानी मुझे हो गई थी वीज़ा ऑन अराइवल लेने में। 1000 बात की इसकी फ़ीस है और वो मेरे पास में नहीं थे। मैंने सोचा था कि अपने कार्ड से एटीएम से विड्रॉ कर लूँगा, मगर जो इनके एटीएम्स हैं वो वीज़ा ऑन अराइवल लेने के बाद में बाहर की तरफ थे। तो मैंने एयरलाइन से रिक्वेस्ट किया, उन लोगों ने मेरी हेल्प की, मुझे वो बाहर लेकर गए। एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ में मैंने वहाँ से पैसे निकाले और मैंने उन पैसों से वीज़ा ऑन अराइवल लिया, उसको लेकर बाहर पहुँचा और उसके बाद मेरा ट्रिप शुरू होता है। तो 21 जनवरी को मैं बैंकॉक में रहा। काउच सर्फिंग के एक दोस्त ने मुझे होस्ट किया अपने घर में। रात चेवी नाम की एक जगह थी, रात चेवी विला, शायद 42वीं मंजिल पर। पूरा बैंकॉक नज़र आ रहा था, मज़ेदार स्टे था। जुन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके हॉस्पिटैलिटी के लिए। उसके बाद अगले दिन चलिए मैं आपको इस बीच में बता देता हूँ कि मेरा जो कार्ड होल्डर है, मेरा वॉलेट इस बीच में खो गया था पहले ही दिन। कहाँ खोया मुझे ये याद नहीं है। उसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। परेशानी और ज़्यादा होती अगर मैं थोड़ा लेविशली घूमता। मैंने सोच के रखा था कि मुझे हिच हाइकिंग और काउच सर्फिंग के भरोसे रहना है, तो इसलिए पैसे कम ही खर्च हुए। अब 22 जनवरी को सुबह-सुबह मैंने बैंकॉक छोड़ने का फ़ैसला किया था। जुन के घर से निकला और उसके बाद बैंकॉक थोड़ा बहुत देखा और करीब 12-1 बजे के आसपास की ट्रेन पकड़ी मैंने अयुत्या के लिए। अच्छा, एक बात और बता दूँ, एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, क्योंकि मैं ऐसे ही बस बिना प्लान के चला आया था थाईलैंड। 1 हफ़्ते का टाइम था, वीज़ा ऑन अराइवल था, फ़्लाइट सस्ती थी, फ़्लाइट की टिकट बुक कराई, ऑफ़िस से परमिशन ली। बहुत-बहुत शुक्रिया मेरे ऑफ़िस के लोगों को जिन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। तो यहाँ पहुँचते ही मैंने, क्योंकि कुछ प्लान नहीं था, टूरिज़्म ऑफ़िस में मैं पहुँचा और वहाँ जाके मैंने पता किया कि मुझे कहाँ जाना चाहिए थाईलैंड में। 7 दिन हैं। मुझे बेसिकली पहाड़ पसंद हैं, तो आप बताइए। उन्होंने कहा वैसे तो साउथ में आप जाइए ही मत, क्योंकि वहाँ पर बाढ़ आई हुई है और वहाँ पहाड़ भी नहीं मिलेंगे। पहाड़ नॉर्थ में है, मौसम भी बहुत अच्छा, नॉर्थ में चले जाइए। तो 21 तारीख को जो उनके घर से मैं रह के 22 तारीख की सुबह-सुबह मैं निकला अयुत्या के लिए। ये टूरिज़्म अथॉरिटी के लोगों ने बता दिया था कि आप पहले अयुत्या रुकें, फिर सुखोथाई रुक सकते हैं, चियांग माई रुक सकते हैं। तो चियांग माई तक का मेरा प्लान था। 22 तारीख को मैं रुका अयुत्या में। थाईलैंड की प्राचीन राजधानी थी अयुत्या। अयुत्या का ज़रूर कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा अयोध्या से। हमारे देश में फैज़ाबाद के पास में जो अयोध्या है, उसके साथ में कुछ कनेक्शन रहा होगा। अयोध्या में एक रात बिताने के बाद में वहाँ पर वाट महातात देखने के बाद, वाट महातात यहाँ का प्राचीन मंदिर और अवशेष हैं वहाँ की राजधानी के। वहाँ से मैं निकला, हिच हाइकिंग की शुरुआत की मैंने अयोध्या से 22 तारीख को, और वहाँ से मैं पहुँचा ताक। ताक में मैं रुका एक पुलिस स्टेशन में। ताक तक पहुँचा मैं ट्रक से, बाइक से, और पता नहीं किन-किन लोगों ने मुझे लिफ्ट दी। ताक में एक रात रुका और उसके बाद अगले दिन मैं गया चियांग माई। चियांग माई में काउच सर्फिंग के दोस्त ने मुझे होस्ट किया। नाम था फ्रैंक, अमेरिकन थे। 75 साल की उनकी उम्र है और क्या गज़ब के इंसान। भारत कई साल रहे हैं, हिंदी थोड़ी बहुत जानते थे। मज़ेदार समय बीता उनके साथ में। रुकना था 1 दिन, पर रुका मैं 2 दिन। चियांग माई देखा, अगले दिन भी चियांग माई देखा, रात को रुका फिर फ्रैंक के घर में दूसरी रात, और अगले दिन मैं निकला पाई के लिए। चियांग माई से पाई का रास्ता करीब 1-150 किलोमीटर है। पाई दरअसल पहाड़ों से घिरा हुआ एक टूरिस्ट स्पॉट है जो चियांग माई, बैंकॉक, फुकेट और पटाया जितना पॉपुलर नहीं है, मगर टूरिस्ट जाते हैं। पर ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जिनको पहाड़ पसंद है। ऑफ बीट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पाई। तो पाई में एक रात बिताई और वहाँ भी मैं हिच हाइकिंग करके गया था। बुद्धिस्ट मंक्स ने लिफ्ट दी थी। मैं और मेरे साथ में 2 रशियंस थे, एक रशियन कपल मिल गया था। उनकी भी एक अलग कहानी है जो वीडियोस में मैंने बताई है। तो और उसके बाद पाई रुका, पाई से अगले दिन फिर चला और हिच हाइकिंग करते हुए चियांग माई क्रॉस करते हुए पहुंच गया ताक। वापस उसी पुलिस स्टेशन में रुका जहां पर जाते हुए रुका था। ताक में एक रात बिताने के बाद, यानी कल रात बिताने के बाद, आज फिर हिच हाइकिंग शुरू की मैंने और कई सारी कारें बदलते आज शाम को, आज करीब 12 बजे के आसपास मैं बैंकॉक पहुंच गया हूँ।
पूरे ट्रिप में मैंने हिचहाइक किया सिर्फ एक जगह पर, बैंकॉक के हुआलंफांग स्टेशन से लेकर अयोध्या तक 15 बार की टिकट ली थी ट्रेन में। बाकी पूरा सफ़र हिचहाइक करते हुए किया। और बीच में सिर्फ 2 रात मैं रुका हूँ हॉस्टल में या होटल में पे करके, अदरवाइज़ काउच सर्व किया और पुलिस स्टेशन में रुका। तो यहाँ पहुँचने के बाद मैंने 7000 बात विड्रॉ किए थे और मैंने सोचा था कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो और निकाल लूँगा। 7000 बात में से 1000 बात चलेगा वीज़ा में, बचे 6000। उन 6000 में से मेरे पूरे ट्रिप में सिर्फ 2000 बात खर्च हुए हैं। इन 2000 में मेरा ज़्यादातर जो खर्च था वो सिर्फ खाने का था, क्योंकि मैं वेजिटेरियन, तो खाने को लेकर थोड़ी परेशानी थी। 7-Eleven ने मेरा काम चलाया, दूध, ब्रेड, चीज़, केले, न्यूटेला, इन सब चीज़ों से मेरा काम चला। और अदरवाइज़ नॉन वेजिटेरियन होता तो लोगों के घरों में रुका था, नॉन वेजिटेरियन की कोई कमी नहीं थी। बीफ, पॉर्क, चिकन, पता नहीं मटन क्या क्या खाने को नहीं मिला था। तो 4000 रुपये फिर भी बचा लिए। पूरा ट्रिप 2000 रुपये में हो गया है। इन 2000 में मैंने बताया कि खाने का खर्च था। आने जाने में 15 बात खर्च हुए थे ट्रेन में। तो कम पैसों में भी हम घूम सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि हमारे पासपोर्ट को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करें। तो जैसे जर्मन्स या यूरोपियन कंट्रीज़ के इतने सारे जो नागरिक हैं, वो लोग दुनिया के इतने सारे देशों में बिना वीज़ा फ़ीस दिए आ जा सकते हैं। तो अगर हमारा पासपोर्ट भी उनकी तरह मजबूत हो तो हम भी दुनिया के कई सारे देश घूम सकते हैं। तो सरकार से निवेदन है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारे प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि जनाब हमारे पासपोर्ट को थोड़ा मजबूत बनाएं। पासपोर्ट इंडेक्स 2017 में जर्मनी का पासपोर्ट सबसे ऊपर है और हमारा पासपोर्ट 70वें नंबर के बाद में है। गिने चुने देशों में हमारा पासपोर्ट वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल के लिए एलिजिबल है। उनमें से एक थाईलैंड है। यही वजह है कि इंडियंस ज़्यादातर थाईलैंड में ही घूमने के लिए आते हैं। तो प्लीज़ सर, प्रधानमंत्री जी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के सेक्रेटरीज़, हमारे मंत्री जी इस तरफ ज़रा ध्यान दें और हमारी हेल्प करें। हम घुमक्कड़ों को, हम जो कम पैसों में घूमना चाहते हैं, लोग बैकपैकर्स को, बजट ट्रैवलर्स को भी मौका मिले, इंडियन बजट ट्रैवलर्स को, कि वो भी दुनिया देख सकें। इसके लिए हमारा पासपोर्ट प्लीज़ मजबूत बनाइए, देशों से बात कीजिए। हमारी पॉलिसीज़, फॉरेन पॉलिसीज़, वो अब आपके लेवल की बातें हैं। हमने आपको चुना है, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरफ ज़रा ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा ये ट्रिप अब ख़त्म होता है, फिर मिलेंगे किसी एक और ट्रिप में, पता नहीं कब और कब। खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।